दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। कैलाश को हिंदुकुश में वाक़ कबीला है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में आबाद है। ये कबीला कैलाश ज़बान बोलता है जो दुरी ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये ज़बान इस खित्ते में निहायत जुदागाना मशहूर है। कैलाश मजहब में खुदा का तसव्वुर तो ज़रूर है मगर किसी पैगंबर या किताब का कोई तसव्वुर नहीं मिलता। उनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह इसका मरना भी खुशी का मौका है। चुनांचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द और जन जमा होते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है और मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़ब्ह किए जाते हैं और शराब का एहतमाम किया जाता है। किसी की फोतगी पर तैयार होने वाला खाना खालिस देसी होता है और आखिरी रसूमात की तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। इस हवाले से उनका अकीदा है कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाना चाहिए। लिहाजा इस जश्न में शराब, कबाब, डांस और हवाई फायरिंग होती है और मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट, सिगरेट रख दिए जाते हैं। पुराने वक्तों में वो मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में रख आते थे, लेकिन आजकल उसे दफनाने का रिवाज है। कैलाश में होने वाली फोतगी खानदान को औसतन 18 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक भी चली जाती है। फोतगी की तरह उनके यहाँ शादी और पैदाइश भी हैरान कुन है। उनके रिवाज के मुताबिक लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जाती है, फिर लड़के के वालिदैन लड़की के वालिदैन और गांव के बड़ों को उसकी खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक हासिल करते हैं कि इसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई और यूं ये रिश्ता तय हो जाता है। इसके बाद दावत का एहतमाम होता है जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक तोहफा देते हैं। इसी तरह दोनों खानदानों के माबैन तहाइफ के तबादलों का ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। प्यारे दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है और अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबिका शौहर को कोई एतराज नहीं होता। उनके यहाँ पहला बच्चा पैदा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है जिसमें बकरे और बैल ज़ब्ह होते हैं। ये दावत लड़की वालों के यहाँ होती है मगर अखराजात लड़के वालों को अदा करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपये फीकस भी देने होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हुआ तो ये सब कुछ इस मौके पर भी होगा। यहाँ तक कि अगर मुसलसल सिर्फ लड़के या लड़कियां होती रही तो ये रस्म बरकरार रहेगी। इससे जान तभी छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। नाजरीन, ग्रामी कैलाश की एक सबसे अजीब रवायत के मुताबिक जब यहाँ की ख्वातीन अपने मखसूस अय्याम अहैज़ की हालत में होती हैं तो उनको घर से निकालकर एक मखसूस मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है जिसे बेशालिनी कहते हैं। बेशालिनी को परगाता यानी नापाक जगह भी पुकारा जाता है और इस जगह को इतना नापाक समझा जाता है कि लोग उसकी दीवारों को भी नहीं छूते। बच्चे की पैदाइश के साथ ही औरत घर जाने से पहले अपने पहले 10 दिन बेशालिनी में गुजारती हैं, लेकिन मुकम्मल पाकी हासिल करने तक वो घर का वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरह जब लड़की बालिग हो जाती है तो फिर उसे घर में बाल धोने की भी इजाजत नहीं होती। औरतें घर में नहा तो सकती हैं लेकिन सर नहीं धो सकती। बेशालिनी के साथ नीचे एक नदी भी बहती है। वहां मौजूद एक जगह को गा कहते हैं जहां औरतें अपने कपड़े और बालों को पानी से साफ करती हैं। कैलाशी रवायत के मुताबिक अगर किसी खातून की बेशालिनी में मौत वाक़ हो जाए, इसकी मैयत दीगर अफराद की तरह इबादत के मकाम पर नहीं लाई जा सकती, यहाँ तक कि दोबारा घर की तरफ गांव में भी नहीं ले जाया जा सकता।
बल्कि इसे बिशालिनी के करीब ही नीचे वादी के किसी मकाम पर 3 दिन तक रखने के बाद दफन कर दिया जाता है। मकामी आबादी में से अगर कोई मिशालिनी की हुदूद की खिलाफ वर्जी करे, इसकी दीवार छू ले या कोई बच्चा अपनी माँ से गांव की तरफ चला जाए, तो फिर इस मकाम पर बकने की कुर्बानी दी जाती है, जिसके बाद ही इस जगह को फिर से पाक तस्वुर किया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ के रिवाज के मुताबिक अगर कालाश लड़के या लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत यही है कि कैलाश को इस्लाम कबूल करना होगा। खा वो लड़का हो या लड़की, हालिया अरसे में शादी से कत नज़र कालाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ वो यूरोपीय NGOs भी परेशान हैं जो इस इलाके में काम कर रहे हैं। चुनांचे NGOs की जानिब से हर कालाशी फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी के साथ बैरून मुल्क से रकम डाली जाती है, जिसके इवज़ फ़कत यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान बनने से परहेज किया जाए, और अगर कालाश मजहब से बेजार हो तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान बनने से गुरेज करें। इन वादियों में पैदा होने वाला बच्चा रहता तो काफिरस्तान में ही है, लेकिन इससे पैदाइश के साथ ही कोई यूरोपियन गोद ले लेता है और वो इसके लिए हर माह रकम भेजता रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सदियों पहले का इंसान अपनी जान और माल की हिफाजत और रोजगार के मामलात में बेहतरी के लिए दीवार के सामने भीड़ चढ़ाया करता था। ये भीड़ कहीं जानवरों की होती थी और कहीं नौखेज दोशीज़ाओं की, लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, इसे कुदरती आफात और फितरत के उसूल समझ आते गए और फर्जी देवताओं के बुत पाश होते चले गए। लेकिन भीड़ चढ़ाने की ये रस्म कुछ कबीलों में आज भी मौजूद है, जिनमें सरे फहरिस्त कैलाश कबीला है। मगर वादी कैलाश में चढ़ाई जाने वाली भीड़ की दास्तान सबसे मुख्तलिफ और पर असरार है। कैलाश के तकरीबन तमाम बासी सदियों से देवताओं को भीड़ चढ़ाते आ रहे हैं। आज भी कैलाश के हर घर में एक कोना मखसूस किया जाता है, जहां उनके अकायद के मुताबिक कोई देवता या फरिश्ता रहता है। वादी कैलाश में जब भी कोई नया घर तामीर होता है तो एक मखसूस कोने पर भीड़ का ताज़ा खून छिड़कना समझा जाता है। हैरत इस वक्त इदराक के दरीचों पर दस्तक देती है जब ये इल्म होता है कि कैलाश के हर घर में हर महीने ये भीड़ चढ़ाई जाती है। भीड़ चढ़ाने वाला आदमी पहले तो काले बकरे की गर्दन काटता है, फिर उसकी गर्दन पूरी ताकत से तोड़ मरोड़ देता है। जब बकरे की गर्दन से ताज़ा खून निकलता है तो भीड़ चढ़ाने वाला ये ताज़ा खून अपने हाथों के प्यालों में भरकर दीवार के इस कोने पर छिड़क देता है, जहां उनके मुताबिक देवता मौजूद होता है। कैलाश के बासियों का अकीदा है कि जब हम दीवार के कोने को बकरे की भीड़ देते हैं तो इस तरह ये देवता हमारे खानदान की हिफाजत करता है और कुदरती आफात से उन्हें महफूज रखता है। इसके अलावा उनकी रोजी में भी इजाफा होता है और माल मवेशी भी बीमारियों और चोरियों से महफूज रहते हैं। भीड़ चढ़ाए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द ही खा सकते हैं और औरतों को ये गोश्त खाने की इजाजत नहीं होती। अगर कोई औरत गलती से ये गोश्त खा ले तो वो जिंदगी भर के लिए नापाक और मनहवस तस्वुर की जाती है। इस गलती का सिर्फ एक ही अजाला होता है और वो ये है कि वो औरत भी एक बकरे की भीड़ दे गोश्त मर्दों को खिलाए। इस तरह इस औरत की नापाकी भी खत्म हो जाती है और वो नहुसत से भी पाक हो जाती है। दोस्तों, अगस्त के महीने में कैलाशी कौम अपना सालाना त्यौहार मनाती है। इस त्यौहार मनाने का मकसद ये होता है कि कैलाश कबीले के लोग अपना फल यानी अंगूर और अखरोट उतार कर उसे मौसम सरमा के लिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले उनको मेवा उतारने की इजाज़त नहीं होती। अगर किसी ने चोरी छुपे ये मेवा उतारा तो उसे जुर्माना किया जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।